एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर विल को देखते हैं जो ग्रेट टावर के बारे में सोच रहा होता है। वह खुद से सवाल करता है कि आखिर इस विशाल टावर में सबसे ज्यादा महत्व किस चीज को दिया जाता है। फिर वह खुद ही जवाब देता है, मैजिकल एबिलिटी। लेकिन फिर वह एक और सवाल उठाता है कि क्या बिना मैजिक के कोई यहाँ आगे बढ़ सकता है। और जवाब होता है हाँ, बिल्कुल। और वह खुद यह साबित करेगा। वह अपने साथियों के साथ मिलकर अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करेगा। इसके बाद सीन बदलता है और हमें विल दिखाई देता है जिसने एल्फी से वादा किया था कि वह एक दिन उसके पास पहुंचेगा और उससे दोबारा मिलेगा। फिर कहानी एग्जाम खत्म होने के बाद के सीन पर जाती है जहां सभी रिजल्ट्स देख रहे होते हैं। एक टीचर विल के रिजल्ट्स देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह कहता है कि यह असंभव है। उसने रिजल्ट कई बार चेक किया लेकिन एक भी गलती नहीं मिली। विल ने हर विषय में पूरे नंबर हासिल कर लिए थे। जो काम यहाँ तक कि लिहाना भी नहीं कर पाई थी वह विल ने कर दिखाया था। तभी वहां प्रोफेसर एडवर्ड मौजूद होते हैं और इस पूरी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहे होते हैं। सीन फिर बदलता है और अब हम वर्कनर को देखते हैं जो विल की कॉपी चेक कर रहा होता है। उसके विषय में भी विल के पूरे अंक आए थे। तभी पीछे से एक टीचर आती है जिसका नाम एलिजा होता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिरकार आपका वह स्टूडेंट जिसे सभी किताबी कीड़ा कहते थे उसने कुछ कर दिखाया। उसने अपने रिजल्ट से सबका मुंह बंद कर दिया। वर्कनर भी खुशी से कहता है कि यह सच में अच्छी बात है। लेकिन फिर वह कहता है कि अभी जश्न मनाने का समय नहीं आया क्योंकि एक आखिरी एग्जाम का रिजल्ट अभी बाकी है। तभी एलिजा पूछती है कि आपको क्या लगता है अभी विल कहाँ होगा। वर्कनर तुरंत जवाब देता है, और कहाँ? लाइब्रेरी में। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहां विल अपने दोस्तों कोलेट और रोस्टी के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। विल फाइनल एग्जाम की तैयारी में पूरी मेहनत से जुटा हुआ था। कोलेट उसे देखकर कहती है कि सच में तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। अभी अभी तुम इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर आए हो और अब फिर से इतनी लगन से पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही? विल मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे यह करना ही होगा। और वैसे भी लिहाना और बाकी सभी की मदद से उसने पिछली चुनौतियां आसानी से पार कर ली थीं। उसे उसके क्रेडिट पॉइंट्स भी मिल चुके थे लेकिन अभी भी एक और पॉइंट की जरूरत थी ताकि वह एग्जाम अच्छे से पास कर सके। और वह बाकी सबकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। कोलेट उसे भरोसा दिलाती है कि उसे पूरा यकीन है कि विल जरूर सफल होगा। तभी रोस्टी बीच में बोलता है कि वैसे तुम्हें कुछ क्रेडिट्स तो मिले थे ना। विल जवाब देता है कि हाँ, प्रोफेसर एडवर्ड ने उसे पूरे 5 क्रेडिट्स दिए थे लेकिन अभी भी एक और पॉइंट की जरूरत थी और उसे पाने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी रोस्टी अचानक विल के सिर से एक सफेद बाल खींच लेता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे विल, ये क्या, तुम तो बूढ़े होने लगे हो। लगता है इतनी मेहनत कर कर कि तुम्हारी उम्र तेजी से बढ़ रही है। रोस्टी की यह बात सुनते ही कोलेट को काफी बुरा लग जाता है। वह तुरंत खड़ी होकर गुस्से में रोस्टी को डांटने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी रोस्टी मुस्कुराते हुए कहता है, ओ, तो मुझे लगा तुम्हें इस बात का बुरा लगा कि मैंने विल के बाल खींच लिए, क्योंकि शायद तुम खुद ऐसा करना चाहती थी। ये सुनते ही कोलेट घबरा जाती है और तुरंत कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें कॉलेज के हेडमास्टर दिखाई देते हैं। उनके सामने जूलियस और सियोन बैठे होते हैं। हेडमास्टर उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया और नेब्रेस को हराकर शानदार प्रदर्शन दिखाया। लेकिन जूलियस थोड़े नाराज अंदाज में कहता है, सच कहूं तो मेरा उसे हराने का कोई इरादा नहीं था। अगर मैं उस लड़ाई में शामिल नहीं होता तो आराम से टावर पहुंच जाता, लेकिन कोलेट और बाकी लोगों की वजह से मुझे वहां जाना पड़ा। तभी सियोन तुरंत जवाब देता है, अच्छा, अगर ऐसा था तो गए ही क्यों थे, और वैसे भी तुम्हारे बिना हम ज्यादा अच्छे थे, तुम्हारा आइस मैजिक इतना भी खास नहीं है। जूलियस भी पीछे नहीं हटता और कहता है, हाँ, और तुम्हारा फायर मैजिक कौन सा दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिक है, इतना घमंड मत करो। बस फिर क्या था, दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। हेडमास्टर उन्हें देखकर हंसते हुए कहते हैं, सच में तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और तभी दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, किसने कहा, ऐसी बकवास बंद कीजिए। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहां विग्नोल और लिहाना बातचीत कर रहे होते हैं। वे बात कर रहे थे कि उनका और सियोन का ग्रुप अब सारे प्रैक्टिस क्रेडिट्स पूरे कर चुका है और अब उन्हें क्रेडिट्स की कोई चिंता नहीं है। फिर वे पिछली लड़ाई को याद करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ काफी स्मूथ तरीके से हुआ और वे जीत भी गए। तभी लिहाना कहती है, मुझे लगता है कि तुम पहले से बदल गए हो। विग्नोल जवाब देता है, अरे नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम ज्यादा बदल गई हो, तुम पहले से थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट हो गई हो। लिहाना तुरंत कहती है, नहीं, मुझे लगता है बदलाव तुम्हारे अंदर ज्यादा आया है। फिर अचानक बात विल पर आ जाती है। लिहाना कहती है, शायद हमारे अंदर जो बदलाव आया है उसकी वजह विल ही है। उसने हमारे अंदर एक नया जोश पैदा किया है। उसने हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह सुनकर विग्नोल भी हामी भरता है और कहता है, बिल्कुल, अगर कोई इंसान अपनी इच्छा शक्ति से किस्मत को भी झुकने पर मजबूर कर दे तो समझ जाओ कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इतना कहकर वह वहां से निकलने लगता है। तभी लिहाना पूछती है, तुम्हें क्या लगता है विल अभी कहाँ होगा? विग्नोल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, पता नहीं, लेकिन जहां भी होगा पूरी मेहनत कर रहा होगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। इसके बाद सीन फिर लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां विल पढ़ते पढ़ते सो चुका होता है। उसी समय कोलेट वहां खाना लेकर आती है और धीरे से कहती है,
विल, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। मैंने खास परमिशन ली ताकि तुम्हें स्पेशल खाना दे सकूं। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि विल उसकी बात सुन ही नहीं रहा, क्योंकि वह गहरी नींद में सो चुका था। कोलेट धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। कुछ पल के लिए वह शर्माने लगती है और अचानक उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी पीछे से रोस्टी की आवाज आती है। तो यहाँ आखिर चल क्या रहा है? ये आवाज सुनते ही कोलेट एकदम घबरा जाती है और तुरंत विल से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है। फिर हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे तू यहाँ कब आया? और मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस विल को सोते हुए देख रही थी और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालने वाली थी। रोस्टी शरारती मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम उसे किस करने वाली थी। ये सुनते ही कोलेट का चेहरा लाल हो जाता है और वह घबरा कर कहती है, न नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। रोस्टी हंसते हुए कहता है, अच्छा अब रहने भी दो, मुझे सब समझ आ रहा है। कुछ देर मजाक करने के बाद कोलेट अचानक गंभीर हो जाती है और कहती है, सच बताऊं तो मुझे विल को लेकर बहुत चिंता होती है। उसे देखकर सच में बुरा लगता है। वह इतना थक चुका है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ताकि वह जीत सके और टावर की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंच सके। फिर वह थोड़ा उदास होकर कहती है, और सच कहूं तो मुझे मैजिक वेंडर से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी के स्पेल की वजह से विल आज भी उसी वादे के पीछे भाग रहा है। दूसरी तरफ वह बस टावर के ऊपर इंतजार कर रही है कि विल किसी दिन उसके पास पहुंच जाएगा। इस बार रोस्टी भी उसकी बात से सहमत दिखाई देता है। इसके बाद सीन सीधे टावर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और आखिरकार हमें एल्फी यानी एल्फारिया दिखाई देती है। वह अपनी साथी सैडसा के साथ कहीं जा रही होती है। तभी पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम एलनोर होता है। वह एल्फारिया को देखकर मजाक करते हुए कहती है, वाह क्या बात है एल्फी, तुम बाहर निकली हो क्या? आज बारिश होने वाली है, क्योंकि तुम्हें इस तरह बाहर देखना तो बहुत अजीब लग रहा है। एल्फारिया तुरंत जवाब देती है, तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझसे हारने का दुख अभी तक गया नहीं? एलनोर कहती है, अब बस भी करो, तुमसे हारना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने मुझे सिर्फ एक चीज में हराया था, बाकी सारे मैजिक में तो मैं तुम्हें आसानी से हरा सकती हूँ, इसलिए ज्यादा घमंड मत करो। और फिर दोनों इसी बात पर छोटी सी बहस करने लगती हैं। तभी अचानक वहां जियो की एंट्री होती है। आते ही वह जोर से कहता है, जरा रास्ते से हट जाओ, तुम्हें पता नहीं यहाँ कौन आ रहा है। अगर कोई मेरे रास्ते में आता है तो मैं उसे सीधा उड़ा देता हूँ। ये सुनकर दोनों उसके लिए रास्ता छोड़ देती हैं। फिर एल्फारिया हैरानी से पूछती है, तुम दोनों यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? अचानक यहाँ आने की क्या वजह है? जियो जवाब देता है, मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। दरअसल एक रिचुअल होने वाला है जिसका नाम डर्मिनालिया है। हमें उस रिचुअल को फिर से पूरा करना है और इसी वजह से मैं नीचे आया हूँ, क्योंकि जो बैरियर है वह जल्द ही गायब होने वाला है। इसके बाद सीन बदलता है और अब फाइनल एग्जाम का समय आ चुका होता है। सभी छात्रों में यह खबर फैल चुकी थी कि इस बार फाइनल एग्जाम खुद एडवर्ड लेने वाले हैं। यह सुनकर विल थोड़ा ज्यादा ही परेशान दिखाई देता है, क्योंकि एडवर्ड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वजह साफ थी, विल मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था और एडवर्ड ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे जिनके पास मैजिक ना हो। कुछ ही देर में एडवर्ड क्लास में आते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ सब लोग, तुम्हारा आखिरी एग्जाम मैं लेने वाला हूँ, इसलिए सभी अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर वह कहते हैं, और हाँ, मैं तुम्हें बहुत सारे सवाल नहीं दूंगा, सिर्फ एक सवाल होगा, अगर उसका जवाब सही दे दिया तो तुम पास हो जाओगे। इसके बाद वह सभी को पेपर बांट देते हैं, लेकिन सवाल देकर हर कोई थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि सवाल था, मैजिक क्या है? इन 6 सालों में तुमने मैजिक के बारे में क्या सीखा है? तुम उसे कैसे समझते हो और उसे कैसे महसूस करते हो? अपने विचार विस्तार से लिखो। ये सवाल सुनकर बाकी छात्रों को तो काफी आसान लगा, क्योंकि वे मैजिक के बारे में विस्तार से लिखना है। लेकिन जैसे ही हम विल की तरफ देखते हैं, वह पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका होता है। वह मन ही मन सोचता है, मैं उस चीज के बारे में लिखूं कैसे जिसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस्तेमाल ही नहीं किया? क्या प्रोफेसर एडवर्ड ने जानबूझकर ऐसा सवाल दिया है ताकि मैं फेल हो जाऊं? अगर ऐसा है तो इस बार मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी अचानक उसे एल्फी की याद आती है और वह खुद से कहता है, नहीं, मुझे एल्फी के लिए यह करना ही होगा, मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। इसके बाद विल अपनी कॉपी में लिखना शुरू करता है। वह लिखता है, जहां तक मैं जानता हूं मैजिक एक बहुत कमाल की चीज है, शायद बहुत खूबसूरत भी, लेकिन मैं उसे कभी पा नहीं सका, इसलिए मेरे लिए वह उतनी अच्छी भी नहीं है। और इसी तरह वह अपने दिल की बातें शब्दों में उतारने लगता है। दूसरी तरफ बाकी छात्र भी विल के बारे में सोच रहे होते हैं। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर विल इस सवाल का जवाब कैसे लिखेगा? और लगभग सभी को लगने लगा था कि शायद इस बार विल सच में फेल होने वाला है। इसके बाद सीन बदलता है और हम वर्कनर को देखते हैं, जो गुस्से में एडवर्ड का कॉलर पकड़ लेता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने जानबूझकर ऐसा सवाल दिया ताकि विल फेल हो जाए। एक टीचर होकर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन एडवर्ड उसे जोर से पीछे धक्का देता है और गुस्से में कहता है, तुम भावनाओं में बह रहे हो, जरा दिमाग से सोचो। तुम लोग विल को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह आगे तक जा पाएगा? फिर वह आगे कहता है, मान लो किसी तरह तुम उसे टावर तक पहुंचा भी दोगे, तो क्या वह वहां सफल हो पाएगा? यह दुनिया मैजिक पर चलती है, बिना मैजिक के कोई यहाँ एक पल भी नहीं टिक सकता। लेकिन न जाने क्यों तुम और हेडमास्टर उसे सिर पर चढ़ाए हुए हो। सच तो यह है कि उसे बहुत पहले ही इस कॉलेज से निकाल देना चाहिए था। वर्कनर अब और कुछ नहीं सुन पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन विल की तरफ शिफ्ट होता है। वह अकेला बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सच में टूट चुका था। तभी वहां रोस्टी आता है
विल उदास आवाज में पूछता है, रोस्टी, तुम्हें क्या लगता है एडवर्ड ने ऐसा क्यों किया? वह सच में बहुत बुरा इंसान है। उसने जानबूझकर ऐसा सवाल दिया ताकि मैं फेल हो जाऊं। ये कहते कहते विल फूट फूट कर रोने लगता है। रोस्टी उसे शांत करते हुए कहता है, अरे भाई चुप हो जा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तूने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, जितना तेरे बस में था तूने सब किया। गलती तेरी नहीं, एडवर्ड की है। उसने जानबूझकर ऐसा सवाल चुना ताकि तू फेल हो जाए। यह सुनकर विल और ज्यादा भावुक हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ कोलेट विल को ढूंढती हुई इधर उधर घूम रही होती है, लेकिन उसे विल कहीं नहीं मिलता। तभी वह दौड़कर लिहाना के पास पहुंचती है, जहां विग्नोल भी मौजूद होता है। कोलेट घबराकर कहती है, विल कहीं नहीं मिल रहा। वे लोग बताते हैं कि वे भी काफी देर से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी वहां जूलियस आता है और तंज कसते हुए कहता है, ओह, तो तुम लोग उस बिना मैजिक वाले लड़के को ढूंढ रहे हो? अच्छा ही हुआ कि वह कहीं चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ रहकर वह खुश रहता? फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहूं तो यह सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। जो हुआ उसके साथ यही होना चाहिए था। लेकिन जूलियस की यह बात सुनते ही विग्नोल का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वह तुरंत अपनी मैजिक स्टिक उसकी तरफ तान देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विल के बारे में ऐसी बातें करने की? वह मेरा दोस्त है, और अगर तुमने मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जूलियस बिना डरे उसका हाथ नीचे कर देता है और कहता है, बस भी करो। आखिर तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? वह लड़का सिर्फ तलवार चला सकता है। क्या तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात नहीं आती कि इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो? इसी दौरान दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है। तभी वहां सियोन की एंट्री होती है। जूलियस उसकी तरफ देखकर पूछता है, तो सियोन, तुम्हारा क्या कहना है? सियोन कुछ देर सोचकर कहता है, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत तो नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि विल के साथ गलत हुआ है। सच कहूं तो मैं उसे अपने हाथों से हराना चाहता था, लेकिन अब जो होना था हो चुका है। तभी अचानक वहां वर्कनर आ जाता है और पूछता है, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग बताते हैं कि वे विल को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वर्कनर उन्हें समझाते हुए कहता है, देखो, आज साल का आखिरी दिन है, तुम्हें यह समय एंजॉय करना चाहिए। विल को मैं ढूंढ लूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। और फिर वह सबको वहां से भेज देता है। इसके बाद सीन फिर बदलता है और अब वह खास रात आ चुकी होती है जब पूरे शहर की सुरक्षा करने वाले बैरियर को दोबारा मजबूत किया जाता है। पूरे माहौल में एक फेस्टिवल जैसा माहौल बना हुआ था। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपना नाम क्लैरी बताती है। वह मजाकिया अंदाज में एडवर्ड और वर्कनर को सुनाते हुए कहती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हम सब साथ पढ़ते थे और आज भी छुट्टी के दिन मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। फिर वह खुद ही हंसते हुए कहती है, ठीक है, माफ करना, शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई। इसके बाद सभी को बताया जाता है कि आज वह खास रात है जब ग्रेट मेज एक बार फिर पूरे बैरियर को दोबारा सक्रिय करेंगे। हर साल ऐसा किया जाता है ताकि शहर को खतरनाक सेलेस्टियल जीवों से सुरक्षित रखा जा सके। फिर हम उन 5 महान मेज को देखते हैं। उनमें जियो, एलनोर और एल्फारिया भी शामिल होते हैं, जबकि उनके साथ 2 और शक्तिशाली मेज मौजूद थे। सभी मिलकर अपनी पूरी ताकत से बैरियर को फिर से सक्रिय करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही बैरियर पूरी तरह तैयार होता है, पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ जाती है क्योंकि नया साल शुरू हो चुका था। चारों तरफ जश्न का माहौल था। लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक आसमान में कुछ अजीब दिखाई देने लगता है। वहां कई रहस्यमयी दरारें खुलने लगती हैं और उनमें से डरावने जीव बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद यह कोई मजाक या कार्यक्रम का हिस्सा होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। दरअसल शहर पर हमला हो चुका था। तभी हमें 2 रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आखिरकार सही समय आ गया। सभी मेज अभी अपना पूरा मैजिक बैरियर को ठीक करने में इस्तेमाल कर चुके हैं। यही मौका है उन्हें खत्म करने का। और अगले ही पल वे लोग हमला शुरू कर देते हैं। यहीं पर एपिसोड का पहला भाग खत्म हो जाता है। तो बताना जरूर कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।